स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मुगल काल को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में टोटल 200 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन पिछली वीडियो में हमने 110 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। तो बाकी जो 90 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह कौन है? तो वह फैजी था जिसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली में जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका निर्माण जो है शाहजहां ने किया था। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है? तो अब्दुल रहीम खाने खान का जो योगदान है सबसे महत्वपूर्ण है। निम्न तर्थों में से कौन सा ऐसा तर्थ है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायता नहीं करता है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं तो कहाँ पाई जाती हैं? तो फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में लड़ा गया था, इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अकबर के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनका नाम है दशवंत। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खान। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कहाँ थी? तो वह जागीर थी सासाराम, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो हजरत अल्लाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो वह युद्ध है चौसा का युद्ध। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो वह युद्ध है बिलग्राम का युद्ध। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन ए कहता है कि शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्षों में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया। बिल्कुल सही है। कारण आर कहता है कि उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का जो भय है वो लगा रहता था। ये भी कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धर्मत का जो युद्ध है जो कि अप्रैल 1658 ईस्वी में लड़ा गया था, निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब एवं दारा सिक्कों के बीच लड़ा गया था। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको काबुल का मक्का यानी कि मक्का द्वार भी कहा जाता था? तो सूरत को जो है काबुल का मक्का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन ए कहता है कि खानवा का जो युद्ध है निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। बिल्कुल सही है। कारण आर कहता है कि राजपूत वीर राणा संगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जन शत्रु था। तो ये भी कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अकबर, सर टॉमस रो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन ए कहता है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था। कारण आर कहता है कि घोड़े को यात्रा में आराम देना होता था और युद्धों के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा सामरिक महत्व के केंद्र की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का जो प्रमुख था वह कौन था? तो
तो अमीर बख्शी था। शेर शाह कालीन प्रशासन में फौजदार था तो क्या था? तो कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और अंततः जब जीत मिली तो शेर शाह के मुख से न्यास यह निकला कि अरे मैंने तो एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गंवा दिया था। तो वह राज्य था मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई थी? तो कलिंजर अभियान के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पर्दा शासन जो कि 1560 से 64 के बीच रही, इसके लिए जिम्मेदार अतका खेलिया हरमन दल की सरप्रमुख सदस्य कौन थी? तो महामम अनगा। शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? तो कानूनगो का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क या सयान अफगान साम्राज्य की धमनी थी, यह कथन किसका है? तो KR कानूनगो का है। शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नाम से नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातु से बने होते थे वे धातु कौन है? तो वे धातु थे सोना, चांदी एवं तांबा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। अमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो वह मुगल बादशाह है अकबर। हमीदा बानो बेगम थी, तो हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो अकबर की माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो 1560 में बैरम खां का पतन हो गया था। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का जो आरंभ है किस विजय से किया था? तो मालवा विजय से किया था। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा है? तो गुजरात के अभियान को कहा है। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? तो असीरगढ़ का विजय अभियान। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के समय मारे गए थे। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो बदयूनी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? तो बीरबल को कविराज की उपाधि दी थी। 150 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो दास प्रथा की जो समाप्ति है 1562 में किया गया था। तीर्थ यात्रा कर के जो समाप्ति है 1563 में किया गया था। जजिया कर की जो समाप्ति है 1564 में किया गया था। और सुब्बू का जो पुनर्गठन है 1580 में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या कर दी थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इबादत खाने की जो स्थापना है 1575 में किया गया था। मजहर की जो घोषणा है 1579 में किया गया था। नौरोज उत्सव का जो पुनरुद्धार है 1580 में किया गया था। दिन ए इलाही की जो घोषणा है 1582 में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो इनका संबंध है टोडरमल से। अकबर ने किसे कंठा भरावनी विलास की उपाधि दी थी? तो तानसेन को यह उपाधि दी थी। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? तो वह शहजादा था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है जहांगीर की पत्नियां और दूसरी तरफ दिया गया है उपाधियां। तो मान बाई क्या हो जाएगा? शाह बेगम। जगत गोसाई का हो जाएगा जोधा बाई। मेहरून नेसा का हो जाएगा नूरजहां। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी कि पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को किया था। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने यह कहा है? तो जहांगीर ने यह कहा है। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो वह मुगल शासक था जहांगीर। शाहजहां के समय में कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो महावत खां का जो विद्रोह है वह शाहजहां के शासनकाल में नहीं बल्कि जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम।
शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने शाह इकबाल की जो उपाधि है दारा शिकोह को दी थी। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है धर्मत का युद्ध। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां से वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में शाहजहां की मृत्यु हो गई? तो वह किला था लाहौर का किला। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हो जाएगा जाट, फिर बुंदेला, सतनामी, उसके बाद हो जाएगा सिख। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 कहता है किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकाबरे जो कि सिकंदरा में है उसको हानि पहुंचाया तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो वह जाट नेता था राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार का है? यानी कि यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह जो कथन है जद्दूनाथ सरकार ने कहा था। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने अकबर को जिल ए इलाही यानी कि खुद की परछाई एवं फर्न ए इंद्री यानी कि खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? तो वह लेखक है अब्दुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकबर के समय मुगल सूबों यानी कि प्रांतों की संख्या 15 थी जबकि औरंगजेब के समय यह बढ़कर कितनी हो गई थी? तो औरंगजेब के समय बढ़कर यह 21 हो गई थी। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो उसे कहते थे पैम्बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सी अस्पा का जो प्रचलन है किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो वह मुगल बादशाह था औरंगजेब। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ है? तो 4 बाग शैली का जो प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा है। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर से हुआ और जिसमें पीटा डुमरा का प्रयोग हुआ था? तो वह इमारत है इम्तादुद्दौला का मकबरा। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो वह शासक है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों को छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था? तो वह चित्रकार है बिशन दास। औरंगजेबकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलखुशा के रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार है भीमसेन सक्सेना। अगला क्वेश्चन कहता है कि अकबरनामा किसने लिखा है? तो इसके लेखक है अब्दुल फजल। एतामद उदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 185 कहता है कि राजपूताना के निम्न राजवंशों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने स्वीकार नहीं की थी। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो वह शासक था शेरशाह। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाते थे। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो जहांगीर को दोस्तों लाहौर में दफनाया गया था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वह आचार्य थे हरिविजय सूरी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो अब्दुल हसन थे और आका रिजा थे, यह दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो वह बादशाह है सम्राट अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो वह यूरोपीय यात्री है पीटर मुंडी। अकबर ने दीन ए इलाही की जो स्थापना है किस वर्ष की थी? तो 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो कल्याण दास जो है दोस्तों अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। बाबर ने सर्वप्रथम पदशाही की पदवी धारण की थी, तो कहाँ धारण की थी? तो काबुल में धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था?
तो जहांगीर जो है नूर जहां के गुट का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकबर के दरबार में सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से भी सम्मानित किया गया था? तो वह है मोहम्मद हुसैन। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो कलीम जो है शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में है। जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो जमा मस्जिद का जो निर्माण है शाहजहां के द्वारा किया गया था। दोस्तों इस चैप्टर में टोटल 200 क्वेश्चन दिए गए थे जिसे हमने 2 पार्टों में कंप्लीट कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जाकर वहाँ से वीडियो को देख लें। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।